गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हो सकता है सर वीडियो नहीं हमारी दिखा। जो प्रैक्टिस है वो कम है, ठीक है, लेकिन आपने उसको वीडियो नहीं देखा दिख रहा। जरूर है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो देखिए कोशिश सर कीजिए कि हाँ समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि हाँ हमने इसको 10th क्लास में जो लेसन नंबर 3 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर इसको हमने देखा था, ठीक है, और कुछ यूज भी किया होगा। देखिए आप इसको tan a प्लस बी प्लस सी, ये 3 एंगल्स का सम है। 3 एंगल्स का सम, 3 एंगल्स का सम ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग साइन के साथ भी, साइन a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा नहीं, न हमें लर्न करना है उसका फॉर्मूला। क्यों? थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से होता है, एक बार से लर्न भी नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज लगती है उसको लर्न करने में। ऐसे कोस वाला, कोस a प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला तो इसका भी होता है, लेकिन हम लर्न नहीं करते हैं। जब हमें आवश्यकता होगी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, उसका विस्तार क्या होगा, वो हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन लर्न हम इसको करेंगे। ये हमें लर्न होना चाहिए। क्यों लर्न होना चाहिए? इसका एक कारण है, क्योंकि इसको आसानी से एक बार हमने ध्यान से देख लिया तो ये बहुत कम मेहनत में हमें याद हो जाता है। देखिए आप 3 एंगल्स का सम है, टेंजेंट फंक्शन है, जब हम इसका प्रसार करेंगे तो तीनों एंगल्स के साथ सेपरेट टेन यूज करना है, सेपरेट, टेन ए टेन बी टेन सी, सबके बीच प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है इसलिए टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। आगे स्टूडेंट्स फिर तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों एंगल्स के साथ सेपरेट टेन लेंगे, टेन ए टेन बी टेन सी, तीनों मल्टीप्लाई में होंगे, माइनस आ जाएगा। फिर 1 माइनस करके दो का पेयर, पहले ए एंड बी का पेयर, फिर बी एंड सी का पेयर, फिर सी एंड ए का, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए से बी, फिर बी से स्टार्ट करो, बी से सी, फिर सी से स्टार्ट करके सी से ए, ऐसे आसानी से इसको लर्न रखा जा सकता है, इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जाके कुछ परेशानी आ सकती है। जैसे मान लो माइनस सी आ गया, टेन ए प्लस बी माइनस सी आ गया, तो फिर क्या इसके लिए हमें अलग से लर्न करना पड़ेगा? नहीं, जहां या आपने तो प्लस सी के लिए लर्न किया है, लेकिन ये माइनस सी आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस सी को कैसे करेंगे, प्लस माइनस सी ऐसे कर लेंगे, ब्रैकेट को थोड़ा हम चेंज कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस सी, तो प्लस 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 माइनस सी। अब जहां जहां माइनस सी है वहां वहां आप क्या रख देंगे, माइनस सी, तो यहाँ 10 माइनस सी, तो ये माइनस हो जाएगा, 10 माइनस सी रखेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ है ही नहीं, यहाँ रखेंगे 10 माइनस सी तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपको देख लेना है, बाई चांस अगर ये माइनस आ गया तो ये वाला, तो इसको प्लस करके माइनस के साथ ले लेंगे इसे। तो जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी रखेंगे, जहां जहां सी है वहां वहां माइनस सी रखेंगे। अगर तीनों ही माइनस हो जाए तो फिर तो माइनस को कॉमन ही ले लेंगे, फिर हम नहीं करेंगे, फिर तो हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर दो भी माइनस है तब भी आप माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं समझे कि केवल और केवल ये जो फॉर्मूला वो एक ही है, ए प्लस बी प्लस सी के लिए फॉर्मूला नहीं, ए माइनस बी प्लस सी के लिए भी है, ए प्लस बी माइनस सी के लिए भी है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी के लिए भी है, हर प्रकार के साइन के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने इसको लिखा क्यों है, उस क्यों का उत्तर जानिए आप लोग। हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही है वो 6 नंबर की प्रॉपर्टीज आ गई स्टूडेंट्स। हम लोगों को यहाँ करना क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये टॉपिक हमारा, ठीक है ना।
ये देखो आप, एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल है, 3 एंगल्स है। अगर 3 एंगल्स का सम आप लोगों को लिखना हो, 3 एंगल्स का सम, तो आप कैसे लिखेंगे? किसी स्टूडेंट के पास इसका आंसर है? कैसे लिखेंगे 3 एंगल्स का सम? अरे जो रेगुलर क्लास में है उनको तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। हम पहले इनमें से इन दोनों एंगल का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बना के इन दोनों का सम ले लेंगे, फिर यहां आ जाएगा। और उसके बाद एक एंगल आएगा, उसका थर्ड एंगल के साथ प्लस ले लेंगे, सम ले लेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको याद दिला देता हूं मैं। आप लोगों ने ये पढ़ा है भाई, tan A प्लस बी, और ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B होता है। यही से हम फॉर्मूला बना रहे हैं। अब आप समझिए, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, अब आपको 12 का फॉर्मूला नहीं आता, तब भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, वो थोड़ा सा समय देकर। ये जो tan है वो tan को तो हम लिखेंगे राइट साइड में, ये तो यहाँ रहेगा ही नहीं। अब आपको a को लिखना है, तो a को हम क्या लिख रहे हैं? a एक एंगल है, उसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस b, यहाँ सेकेंड एंगल है, इसको लिखना है tan इनवर्स y। ये tan राइट साइड में रखेंगे तो राइट साइड में tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। tan a को लिखते हैं हमेशा x प्लस tan b को y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कितना आसानी से फॉर्मूला, ये देखो। यूं समझो मुझे भी लर्न नहीं है, मैंने भी ऐसे लिखा है। और आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको ऐसे याद ही हो जाएगा, फिर तो आपको कनेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा। अभी तो कनेक्ट करो 11th 12th। अब देखो ये क्वेश्चन था, 3 एंगल्स का सम आपको लेना हो तो कैसे लेंगे? कि पहले इन 2 एंगल्स का सम ले लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का, इससे तो एक एंगल आएगा, फिर इस एंगल का थर्ड के साथ सम ले लेंगे तो फाइनल आपको एक एंगल मिल जाएगा। ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना हो तो, अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि एक साथ तीनों का सम ले सकते हो, तो ये रहा ना, a प्लस बी प्लस सी। आप ये क्यों यूज ले रहे हैं? a प्लस बी, ये क्यों यूज ले रहे हैं? ये तो 2 एंगल्स का सम है, ये रहा a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल्स है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्पेस बना रहा हूं यहां पर, अब ये फॉर्मूला यहां से देखना कैसे बनेगा। यहां से देखो, ये जो tan है, टेंजेंट, इसको तो राइट साइड में रखना है tan इनवर्स करके। a की वैल्यू क्या रखते हैं हमेशा? a एक एंगल है, tan इनवर्स x प्लस b को लिखेंगे tan इनवर्स y प्लस c को लिखेंगे tan इनवर्स z। एंगल्स को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है, इनवर्स में। अब फॉर्मूला आपको tan इनवर्स टाइप का चाहिए तो tan इनवर्स लिखो, cos इनवर्स का चाहिए तो cos इनवर्स, sin इनवर्स, ऐसा देख लो, आप चूज कर लो। यहाँ tan है ना, तो उधर जाके tan इनवर्स होगा, तो इन सबको tan इनवर्स में लिखो। यहाँ sin होता तो उधर जाके sin इनवर्स होगा, तो सबको लिखो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z। यहाँ कौन है इस पर डिपेंड करता है, ये उधर जाके क्या फॉर्म में आएगा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिखेंगे। तो हमने a की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस b tan इनवर्स y प्लस c tan इनवर्स z इज इक्वल टू, अब tan ये राइट साइड में आ जाएगा tan इनवर्स। tan a ये एक रियल वैल्यू देता है, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 30 डिग्री 1/√3, ठीक है ना। tan 0 डिग्री 0, ये सब रियल नंबर है। तो tan a आपका जो मान आएगा वो एक रियल मिलेगा हमें, रियल नंबर के रूप में, और वो रियल नंबर होता है x प्लस tan b की वैल्यू क्या मिलेगी, y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड ओन 1 माइनस एक्स वाई। tan a को x लिखेंगे, tan b को y, माइनस tan b y, tan c को z माइनस जेड एक्स। कितना आसानी से हमने फॉर्मूला बना लिया है, ये लो, कितना आसानी से। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए।
हर एक स्टूडेंट्स को। अगर हम इसका प्रूफ भी देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते हैं। कैसे? इसको आप ए मान लेना, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, ठीक है, और फिर आप यहां पुट कर दो। प्रूफ दे देता हूं चलो आपको मैं, कोई ज्यादा खास टाइम नहीं लगता। तो देखो, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये एंगल ही तो है, एंगल मानना ए बी सी मान लो, आप थीटा फाई साइन मान लो, बी एंड tan इनवर्स z इज इक्वल टू सी। ये 12th क्लास है, 11th में लिख रहा हूं। tan a इक्वल टू एक्स हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू एक्स, tan b इज इक्वल टू वाई यहां से, एंड tan c इज इक्वल टू z। आपके पास ये सब, ये भी है ये भी है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप यहां से। आप लोग क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यहां से, ये tan को मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें 2 स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी, टाइम बच जाएगा हमारा। वैसे पहले ये लिखकर अगली स्टेप में ऐसा लिखता हूं। चलो, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। ये फॉर्मूला होता है, जिसको लर्न नहीं है वो लर्न कर ले, हमेशा काम आता रहेगा ये 1 माइनस, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगता है, कुछ समय नहीं लगता, tan b tan c माइनस tan c tan a। एक्चुअल फॉर्मूला यहां से स्टार्ट होता है, ये tan इनवर्स यहां ना होकर यहां होता है tan a प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमें फॉर्मूला यहां ले जाना, ये इनवर्स पे बनाना है। अब इनकी वैल्यू रख दो, ए बी सी, ये रहा, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये तो यहां रख दो। tan इनवर्स रह गई, tan a की वैल्यू x है, tan b की वैल्यू y है, tan c की, बस वैल्यू पुट करते आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके अंदर? tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो आप tan क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये लो, ये आपको कहाँ हेल्प करेगा फॉर्मूला? ये हेल्प करेगा वहां पर जहां 3 एंगल्स का सम अगर आपको एक साथ लेना हो, तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम इसको लर्न नहीं करें तब भी आप आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर देंगे? कि आप इनमें से कोई 2 का पेयर बनाए, इन 2 का पेयर बना ले, या इन दोनों का पेयर बना ले, या फर्स्ट एंड लास्ट का बना ले। तो पहले कोई 2 एंगल्स को लेकर उनका सम ले ले, वो फॉर्मूला आपके पास में पहले से ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आओगे तो फिर आपका ये लेसन अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस लेसन है, फॉर्मूला नहीं है तो कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। फॉर्मूला आपको आना भी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वो फॉर्मूला में कैसे मिला उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसलिए आपको बार बार इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बहुत बड़ा लेसन नहीं है ये, बहुत छोटा लेसन है। ठीक है, और एक साथ तीनों का चाहते हो तो ये लो। अगर 4 एंगल्स आ जाए, मान लो 4 एंगल्स आ जाए ऐसे tan इनवर्स, तो पहले 2 को ले लो, अंतिम 2 को ले लो, और फिर 2 से क्या जाए, एक आएंगे, फिर उनका फाइनली 2 का योग करके फिर फाइनल कर लो। ऐसे कर लेंगे। लेकिन 3 एंगल्स आते हैं तो आप 1 टाइम में आंसर ऐसा दे सकते हैं। ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिला, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1/√3 ऐसे होगा। वो कहता है इसका टोटल कीजिए, ऐसे कह रहा है वो, इसका टोटल कीजिए। बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। आप क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस 1 टाइम में कर रहे हैं हम, आप 1 टाइम में कैसे आंसर आएगा इसका, tan इनवर्स z इज इक्वल टू
क्या होता है 1 टाइम में tan इनवर्स। अब यार लर्न करो इसको, tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है ना, तो इनको x y z लिखो, x प्लस y प्लस z माइनस tan a tan b tan c x y z अपॉन 1 माइनस tan a tan b x y माइनस tan b tan c y z माइनस tan c tan a x। ये फॉर्मूला होता है 3 एंगल्स का सम लेना हो तो, ये आपको लर्न होना चाहिए या आपके लिखने की प्रैक्टिस में होना चाहिए, वो आपको देखना है कैसे करते हो। चलो यहां से देखो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू √3 और z की वैल्यू ये दोनों पास साइड में ना, तो क्या पुट करेंगे हम, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो आप ये 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन √3, ऐसे करना पड़ेगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 इंटू √3 माइनस √3 इंटू 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू 1। ये छोटी कैलकुलेशन जो हो सकती है वो कर लो। और इसको तो 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस √3 और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आप इसको, tan इनवर्स क्या हो गया √3 प्लस 1 अपॉन √3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ से, माइनस यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3, ऐसे ये इसे कैंसिल हो जाएगा, हो रहा ना। तो क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए आप इसको, tan इनवर्स -1 हो गया, और tan इनवर्स -1 आंसर हो सकता है माइनस, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है वो π/4 होता है, -π/4। ये जो आंसर दिया ना -1 का, ये आंसर कहाँ से दिया, देखो नेगेटिव का होता है tan इनवर्स, नेगेटिव होता है एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो अभी हमने जो आंसर दिया है ये -π/4 वो यहाँ से दिया है। अगर आप ये वाला आंसर देना चाहते हो ना, तो ये आंसर यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4, तो दूसरा आंसर क्या होगा 3π/4। देखो यहां से आप देखो पाई हो गया और माइनस कर दो π/4, वही करना पड़ेगा π/4 ही, पाई माइनस π/4 तो होता है वो 3π/4 हो गया। अगर आप पॉजिटिव आंसर देंगे तो 3π/4 हो जाएगा, अगर आप आंसर नेगेटिव दे रहे हैं तो -π/4 हो जाएगा। यहां ना चाहते हैं सीधा, क्योंकि नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, 4th क्वाड्रेंट में, 2nd क्वाड्रेंट में, तो दोनों से एंगल उठा सकते हैं, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर आप मुख्य हल दे रहे हैं तो मुख्य हल जानते हैं ना, जो न्यूनतम हो, इसकी वैल्यू क्या हो, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू रखता हो, उसको हम बोलते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नहीं रहता, तो हम कहेंगे ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसका। ये जो एंगल है वो ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इससे अधिक है, ये 45 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, ठीक है। ऐसे आपको समझना है स्टूडेंट्स। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये और तैयार कर लेंगे आप। अब आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि सर tan इनवर्स में तो हमने 3 एंगल्स के लिए पढ़ लिया, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में अगर क्वेश्चंस आ गए तो ऐसे आ गए, तो मान लो ऐसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, फॉर्मूला इसका भी होता है, लेकिन वो तब बनेगा, आपका भी इंटरेस्ट नहीं होगा लर्न करने का, क्योंकि आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं सकते, देखने से लर्न नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर क्या करते हैं, हम उसको लर्न नहीं करते ना, लिख रहे हैं इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों का पहले हम प्लस करेंगे। तो देखो इसका प्लस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, बताओ आप जानते हो ना a प्लस बी है ये, साइन a प्लस बी, तो क्या होता है साइन a कोस b, साइन a को लिखूंगा x, कोस b को लिखूंगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, b के साथ y आएगा प्लस, फिर क्या आएगा साइन b y कोस a 1 माइनस x। मैं तो ऐसे लिखता हूं, अब तुम पता नहीं कैसे करोगे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मूला लर्न नहीं करना है,
होता है ना ये a प्लस बी, और ये साइन होता है इधर जाके साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस साइन b कोस a। तो साइन a को x लिखेंगे, साइन b को y लिखेंगे, कोस a को √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोस b को √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये टोटल हो गया। अब इसका और कर लेना, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे पहले पूरा, एक सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये एक फर्स्ट एंगल हो गया, सेकंड ये a हो गया, ये b हो गया। पहले पैर बना के एक एंगल लेकर आएंगे, फिर थर्ड जो एंगल है उसके साथ ले जाएंगे। ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे कोस इनवर्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग से कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे। ये हमारा नंबर 6 हो गया है। नंबर 6 में हम केवल और केवल 3 एंगल्स का जो सम है वो tan इनवर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हम आगे चलते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। कौन सा नंबर हो गया? 7 हो गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आप लोगों ने पढ़ा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। ये आपने स्टडी किया हुआ है, इसका बहुत अच्छा खासा यूज करेंगे। फिर आपने पढ़ा है cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और भी होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, है ना। और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसे होता है। लेकिन हम लोगों को सबसे अच्छा ये लगा cos 2a, cos के फॉर्म में तो यही है। अब sin 2a का एक फॉर्मूला तो ये होता है, और एक tan के फॉर्म में भी होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसे। लेकिन हमें ये अच्छा लगा, tan के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एक आ गया हमारा फॉर्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस पहले तो ये सोच लो कि आपको ये लर्न है या नहीं है। अगर किसी को ये लर्न नहीं है तो उसको यहाँ जो हम फॉर्मूला 12th क्लास के लिए लिखेंगे उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी को लगता है कि मुझे तो लर्न है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पर जो भी लिखने वाले हैं उनको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को 11th के साथ जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो कैसे? ऐसा करो, हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, ये साइन से स्टार्ट करोगे तो 11th क्लास, और केवल एंगल से स्टार्ट करोगे, एंगल से 2a एक एंगल है, a का 2 टाइम है, ये 2a एक एंगल हो गया। अगर 2a से स्टार्ट करोगे तो ये 12th क्लास हो जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 2a इज इक्वल टू, साइन राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स क्या हुआ? 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos हो गया। ओके, ऐसे यहां बना लो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे यहां से बना लेंगे हम 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये दोनों का पेयर है, इन दोनों का है, इन दोनों का है। जैसे ही आप यहां से ये लिखेंगे, ये 12th क्लास है और ये 11th, ये 12th। अब मैं यहां से फॉर्मूला लिखूंगा, देखो आप 2a, a एक एंगल है और एंगल को मुझे 12th में इनवर्स फंक्शन से लिखना है। अब मैं साइन इनवर्स लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स लिख सकता हूँ, tan इनवर्स लिख सकता हूँ। इन तीनों में से लिखते हैं हम लोग। सेक इनवर्स, कोस सेक इनवर्स में फॉर्मूला बनाते ही नहीं हम लोग, ठीक है। हालांकि बना सकते हैं लेकिन हम बनाते नहीं है। तो a को मैं क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स। चूज करो, इधर से देखो, इधर तो साइन इनवर्स है, फिर इधर भी साइन इनवर्स लिखो। यहां क्या लिखूंगा मैं? इधर तो कोस इनवर्स है तो मैं लिखूंगा कोस इनवर्स। यहां कौन है? इधर tan इनवर्स है तो लिखूंगा tan इनवर्स। और एंगल a है, उसके साथ x y z में से किसको यूज करूंगा मैं? x को।
ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई, सी के साथ जेड, ये फिक्स शेड्यूल है उसका ना। तो देखो लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। ये लर्न करने का तरीका बता रहे हैं आपको ना, 2 साइन इनवर्स एक्स, न कि साइन इनवर्स वाई, क्योंकि एंगल ए है तो एक्स ही लेंगे। अगर साथ में बी होता तो वाई लेते, साथ में सी होता तो जेड लेते, लेकिन ए है तो बी, आप एक्स से काम चलाओ ना, बी तो है ही नहीं इसमें। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रेकेट। अब 2 तो आएगा ही आएगा, 2 कांस्टेंट है 2, और आपको बताया हुआ है साइन ए को क्या लिखना है आपको, एक्स। पहले भी हम एक्स लिख रहे थे, साइन ए को एक्स, साइन बी को वाई, तो फिर कोस ए को क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस बी होता तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे तो साइन ए को हम एक्स लिखेंगे क्योंकि साइन का फॉर्मूला ये, इसलिए इंपोर्टेंट साइन को देंगे न कि कोस को। हाँ, अगर फॉर्मूला कोस वाला होता तो इंपोर्टेंट कोस को देते हम लोग। इसको लिखेंगे एक्स, इसको लिखेंगे रूट, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, और कोस ए को लिखेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया भाई, इससे देख के लिख दिया हमने। अब इससे देख के लिखेंगे हम 2a, कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हुआ, कोस इनवर्स। बोलो, अब तो बोलो तुम, आप में जो कोई भी बोलो राइट साइड क्या होगा, यहां से देख के बताओ। 2 कोस इनवर्स x लिख दिया एक को मैंने, इज इक्वल टू कोस इनवर्स, बताओ। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। गुड, 2x स्क्वायर माइनस 1 कोस का फॉर्मूला है ना ये। तो कोस ए को x लिखेंगे, अगर साथ में साइन ए होता ना तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते। तो कोस का फॉर्मूला है, कोस को इंपोर्टेंस देनी है, कोस ए को x लिखेंगे, लेकिन साइन तो है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए रूट का तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो फिर नए फॉर्मूले अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे ना, यहां से नहीं लिख रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा, आप इसे बच नहीं सकते। देखो आ जाओ आगे, नेक्स्ट वाला ये वाला 2a, इधर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन है, tan इनवर्स। ये राइट साइड वाला इधर से ही जाता है, ये यहीं से लिख सकते हो, tan को उधर लिखो tan इनवर्स, तो 2a से लिखते हैं हमेशा, राइट साइड में tan इनवर्स। बताओ भाई इसको क्या लिखेंगे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना इजी है। tan a को x लिखना है, tan b होता तो y लिखते, tan c होता तो z लिखते। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका यूज क्या है, यूज क्या है, यूज आपको समझ में आएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखो इसको, तो आपको यूज समझ में आ जाएगा इसका। इसको ध्यान से देखोगे ना, यहां से देख लो, यहां से पता चल जाएगा। देखो 2a एंगल है, यहाँ पर एंगल कौन है, लेफ्ट साइड में 2a, और राइट साइड में एंगल कौन हो गया, a। देखो यहाँ देखो 2a राइट साइड में a, देखो 2a राइट साइड में कौन हो गया, a। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो 2a एंगल को a में कन्वर्ट करता है। देख लो, अच्छा दिखाई नहीं आप लोगों को, चलो इधर यहाँ ले देता हूं मैं। ये फॉर्मूला 2a को किस में कन्वर्ट करता है, a में कन्वर्ट करता है, मतलब एंगल का हाफ करता है ये। अगर आपको कोई भी एंगल यहाँ दिख रहा है, आपको लगता है कि मुझे इसको हाफ करना है, इसका आधा बनाना है, तो ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है। कभी भी किसी भी एंगल का हाफ करना हो तो फिर आप ये फॉर्मूला ऐसे बना लीजिए, 2a को a में बनाना। ऐसे ये है, यहाँ पर है, यहाँ क्या है, ये 2a है, और यहाँ देखो यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो एक हाफ हो गया, एंगल एंगल चेंज हो के आएगा हाफ करेंगे तो। ये 2 कोई एंगल था, अब ये 2 यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो इस एंगल का हाफ करना हो तो ये लिखा हमने 2a, अब यहाँ 1 हो गया, ये देखो 2 है और ये 1 हो गया। इसका मतलब इस एंगल का हम हाफ कर रहे हैं। अगर 2 है, 2 को 1 बनाना हो, ऐसे बनाना हो, 1 1 एंगल का हाफ करना हो
तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज लेते हैं। इसका प्रूफ ले लीजिए आप। प्रूफ कैसे? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे आपके सामने ना, जैसे यही आ जाता है, मान लो ये आ गया आपके सामने 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, अब देखो उसको बोला करो, याद कैसे करेंगे, 2a इधर वाला साइन इनवर्स बोलो इसको, sin 2a क्या होता है, साइन रखो, sin 2a क्या होता है, 2 sin a, तो 2 sin a को लिखेंगे x और कौन से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो साइन आपने इधर ले गया ना वो इधर लिखो साइन इनवर्स, ये हमें सिद्ध करना है एक बार के लिए, मान लो, ठीक है। तो स्टार्ट यहां से करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप थीटा मान लेंगे। 12th क्लास से 11th में लेके आ जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाओ जो जानते हैं, साइन, अच्छा थीटा मान लेंगे हमने, ए भी मान सकते थे इसको, हम ए मान सकते थे, है ना। चलो साइन ये चल जाएगा, साइन 2 थीटा लगा दो, ए लगा रहे हो इसको तो साइन 2a लगाना, थीटा तो 2 थीटा, बताओ क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, साइन आप उधर चलो, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हुआ, 2 sin थीटा cos थीटा। और क्या वैल्यू पुट कर दो, 2 थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी थीटा की वैल्यू तो ये रही, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये रहा एक्स। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना आपको, वो तो क्या लिखेंगे अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम लोग, इसको समझो आप। साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स है, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो कोस थीटा को साइन में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक स्टेप और लिख देंगे, आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सीधा हो गया। अब आपको इसको लर्न करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, मैं तो कहूंगा लर्न क्यों कर रहे हो, कनेक्ट करो। जब भी आपको 2a फॉर्मूला लिखना हो ना, 2a फॉर्मूला पहले ये लिख लो, ये लिखना है तो ये लिखो, पहले ये लिखना है, ये लिखना है, कोई सा भी लिख लो, किसी का भी फॉर्मूला लिखना हो आपको तो आसानी से इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इतना आसानी से हमने पढ़ लिया। अब 3a फॉर्मूला भी है, लेकिन उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, एक एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2 ऐसे आ गया स्टूडेंट्स, है ना। तो वो कहता है इसको सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स √3/2, ये आपको सिद्ध करना भाई कि ये इसके इक्वल होता है, ऐसे मान लो क्वेश्चन मिल गया, ये इसके इक्वल होता है। तो यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये 2a एंगल है और इसको हाफ करना है। देखो यहाँ पर 1 हो गया ना, यहाँ पर आप कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 है और ये कौन हो गया 1। इसका मतलब इस एंगल को हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है, सोचिए एक बार के लिए, तो आप साइन 2a फॉर्मूला लिखिए आप, 2 sin a cos a, ये तो जानते हो ना। आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, आपको 11th क्लास का फॉर्मूला लर्न है तो 11th क्लास का लिख लो। अब यहाँ से 2a, ये फॉर्मूला 2a ये वाला है, साइन आप उधर चलो, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 sin a cos a, ऐसे हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, a को तो लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स है 2 sin x लिखते ही है, इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये है हमारा फॉर्मूला। अब किसी को ये डायरेक्ट लर्न है तो डायरेक्ट लिख लेगा, किसी को डायरेक्ट लर्न नहीं है तो वो इसके साथ कनेक्ट करेगा, साइन 2a, 2a है साइन इनवर्स के फॉर्म में तो साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई होगा।
अगर 2 cos इनवर्स होता ना तो cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई होता, 2 tan इनवर्स होता तो tan 2a का, हो गया ये फॉर्मूला। अब x की जगह क्या पुट करना है आपको, 1/2। देखो 1/2 यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 sin इनवर्स 1/2, ये तो लेफ्ट साइड आ गया ऐसे कैसे। अब राइट साइड देखते हैं, राइट साइड मैच होता नहीं होता है। sin इनवर्स 2 × 1/2 रूट 1 - 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर। राइट साइड सोल्व करना है, लेफ्ट साइड तो क्वेश्चन बन गया, लेफ्ट साइड हो गया ये वाला, इसको सोल्व करना है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे, और 4 - 1 क्या हो जाएगा, √3/2। अब लेफ्ट को मिलाएंगे तो ये मिल गया, राइट को मिलाएंगे तो ये मिल गया। कितना आसानी से कर दिया। वो कहता है इस एंगल का हाफ कीजिए, ये आ जाएगा। इस एंगल का क्या कर दीजिए आप, हाफ करते ही क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, वो देखो इसके अंदर वो 2 की जगह क्या डाल देगा, 4 डाल देगा, समझिए आप इसको 4। और यहाँ पर वो ब्लैंक छोड़ रहा है, मुझे पता नहीं है अभी। ऐसे यहाँ क्या आएगा, इसको फिल करना अपने को, या वो लिख देगा सीधे कीजिए, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो या ऐसा कर देते हैं हम लोग इसको, एक आप ब्लैंक छोड़ लेते हैं या वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 180 - 60 sin 60 sin 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ऐसे कह देता है वो, ऐसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, मान लीजिए उसने कहा इसको सिद्ध कीजिए, तो कैसे करेंगे हम, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 4 sin इनवर्स 1/2 ले लिया हमने। अब हमारे पास में 4 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, 4a वाला, 4a को a में कन्वर्ट करना, ये वाला फॉर्मूला, 4a को a में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है।